इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महासूरवीर अर्जुन ने रणभूमि के बीच में ही अपने बाणों से तालाब बना दिया, तब बाकी महासूरवीर गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण इत्यादि क्या कर रहे थे उस वक्त। ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ अर्जुन द्वारा अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद का वध करने के बाद उनके सेवकगण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन्हें देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए, फिर प्रसन्न भी हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देख और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा देख पुरुष शिरोमणि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक गए हैं और सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर हैं। अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है? श्री कृष्ण, आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताइए। आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे। माधव, मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुंचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभीष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा। आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान यही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजयाभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब धनुष खींचते उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हो, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े थे। उस समय वहां अर्जुन दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब और जहां की तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों को सब ओर से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको ही आच्छादित कर दिया। प्रजनात वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई। तत्पश्चात जहाँ तहाँ हांफते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चित्कार करते हुए हाथियों और घोड़ों तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए बहुत तेज वीर शत्रुओं के जमघट से उस स्थान पर गर्मी से होने लगी। उस समय अर्जुन ने उस असंख्यक अपार दुर्लभ एवं अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तट प्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस रण सागर में बाणों की तरंगे उठ रही थी। फहराते हुए ध्वज फौरों के समान जान पड़ते थे। हाथी ग्राह थे, पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और टोप कछुओं के समान थे। छत्र और पताकाएं फैनरासी सी प्रतीत होती थी तथा मतवाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्याप्त किए हुए थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन धरती पर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा में हाथ लगाया,
तब यह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य अग्राह्य कर दिया जाता। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। तत्पश्चात संभ्रम रहित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने प्रिय सखा पुरुष प्रवर अर्जुन से यह बात कही, अर्जुन, यहाँ घोड़ों के पानी के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। यह रहा इनके पीने के लिए जल, ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। ऋषिगण उसका सेवन करते थे। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहाँ आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहाँ बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था, जिनमें बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंभे और बाणों की ही साजन थी। महामना अर्जुन के द्वारा इस बाण में ग्रह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, शाबाश अर्जुन, शाबाश। अब बात आती है हमारी कि जब महासूरवीर अर्जुन ने रणभूमि के बीच में ही अपने बाणों से तालाब बना दिया घोड़ों की चिकित्सा के लिए, तब महासूरवीर गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, महान वीर अंगराज कर्ण और महान वीर अश्वत्थामा उस वक्त क्या कर रहे थे? क्योंकि वो भी अगर एक साथ वहाँ पर उपस्थित होते तो निश्चित बात है कि अर्जुन बाणों द्वारा घोड़ों की चिकित्सा के लिए रणभूमि में तालाब नहीं बना सकते थे। ये मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ कि जब जब भी महासूरवीर अर्जुन और किसी महान योद्धा का युद्ध हुआ है तब उसका जिक्र या फिर उनके नाम जरूर आए हैं। जब जब भी अर्जुन और गुरु द्रोण का युद्ध हुआ तब दोनों का जिक्र था। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ तब भी जिक्र था। कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तब भी जिक्र था। महान योद्धाओं के युद्ध में उनका नाम जरूर आता था, लेकिन जब वो महान योद्धा नहीं होते थे तो जो बाकी महारथी थे उनके नाम लिए नहीं गए हैं महाभारत में। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि उस वक्त ये महान सूरवीर सभी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। ये मेरा निजी विचार है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें।